तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हम टॉपिक देखेंगे बाई एल्कीन। एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एल्कीन समझ लेते हैं। एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। बट यहाँ पे N जो होता है आपका 2 से स्टार्ट होता है, एटलीस्ट N आपका 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप N2 भी पुट करोगे तो आपको मिलेगा C2H4 जो कि आपका फर्स्ट मेंबर होगा एल्कीन का। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथीन। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इथीन लिया। सपोज दैट हमने क्या लिया, इथीन लिया और उसकी रिएक्शन करानी होती है एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड क्या होते हैं? HX। और आपको एक बात और याद रखनी है, हैलाइड जो होंगे आपके वो अगेन आपके यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही रहेंगे। ठीक है, फ्लूओरिन इस वाले केस में भी नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन है अगर हाइड्रोजन फ्लूओरिन के बीच का हम बॉन्ड देखें तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम क्यों होता है? क्योंकि साइज ऑफ फ्लूओरिन बहुत कम होता है। ठीक है, तो जब साइज कम होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा और बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड को डिसोसिएट करने में ज़्यादा एंथैल्पी लगेगी। ठीक है, तो ये इस मेथड में हम हाइड्रोजन फ्लूओराइड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ही हमारे हैलोजन होंगे, मतलब एसिड हैलाइड होंगे और उनकी रिएक्शन किससे करानी है? एल्कीन से। तो एल्कीन हमने सपोज दैट फर्स्ट मेंबर लिया इथीन और इथीन होता है हमारा C2H4। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है इसकी। सपोज दैट ये हमारे पास में इथीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने कराई HBr से। तो यहाँ से होगा क्या? देखिए ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन मतलब इसमें एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन पे जाएगा, ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से किसी एक कार्बन पे वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सपोज दैट ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए। ठीक है, तो इस केस में इस कार्बन पे क्या आएगा? माइनस और इस पे क्या आएगा? प्लस। अब आपको पता ही है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब जो एसिड हैलाइड है उनमें आपका H क्या है? प्रोटॉन है और Br आपका नेगेटिव है, ब्रोमाइड है। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या? ये जो माइनस वाला कार्बन है ये इस प्लस वाले हाइड्रोजन को अप्रोच कर लेगा और माइनस वाला Br इस कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन होगा और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? चेक कीजिए, यहाँ पे 2 H ऑलरेडी है, एक H ही आ जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड और CH2, इसके पास कौन आ जाएगा? Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो इथेन। ये किस केस में होगा? जब आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, बट अनसिमेट्रिकल वाली जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी उस केस में आपके 2 मेथड होंगे, एक होगा मार्कोनिकोव्स रूल, एक होगा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो फटाफट से इस रिएक्शन को नोट कीजिए। इसके आगे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस देखते हैं, नोट कीजिए। देखिए अब हम देखते हैं मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग जो एल्कीन होती है, एल्कीन पे एसिड हैलाइड का जो एडिशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज दैट देखिए इस केस में आपको याद रखना है, इस केस में आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? सपोज दैट आपके पास में डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है। ठीक है, इनके दो बॉन्ड फ्री हैं, तो इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है और इस पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। तो यहाँ पे इस एल्कीन को हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन सेम एटम से लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसमें होता क्या है? इस रूल में जो आपके एसिड हैलाइड है, सपोज दैट एसिड हैलाइड आपका क्या है? वही HBr है। ठीक है, तो HBr में क्या होगा? एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। ये रूल ये कहता है कि जो एसिड हैलाइड का नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, वो एल्कीन के उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो आपको चेक करने हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन। एक तो आपका ये हो गया पहला कार्बन, एक कार्बन आपका ये हो गया। डबल बॉन्ड के 2 कार्बन आपके पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किसके पास है। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक। ये तो आपका कार्बन हो गया ना, क्योंकि कार्बन से कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। यहाँ से आपके पास में कितने हाइड्रोजन? इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास में 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप इसमें देखोगे तो इस वाले एल्कीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास कम है? इस वाले कार्बन के पास में। तो नेगेटिव पार्ट जो होगा HBr का, मतलब एसिड हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड के किस कार्बन पे जाएगा? यहाँ से डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पॉजिटिव वाला H इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ से फाइनली प्रोडक्ट आपका बन के क्या आएगा? चेक करना है आपको। रिएक्शन देखिए, सपोज दैट आपके पास में यही एल्कीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने कराई HBr से। तो होगा क्या? यहाँ से वही आपका हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर आएगा, तो H पे आएगा पॉजिटिव और Br इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो Br पे आएगा नेगेटिव।
तो यहाँ से जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो हाइड्रोजन कम कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो ब्रोमीन आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका बनेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा CH3, इस पे आ जाएगा आपका Br। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल ये ही बनेगा, आपकी पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि आपका Br यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड के हैं वो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भी जा सकते हैं या इस कार्बन पे भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो दोनों है ना। तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रोडक्ट और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पे क्या आ गया Br, ठीक है। बट इसमें जो मेजर होता है, मेजर ये वाला होता है, और आपका माइनर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो मेजर और माइनर वाला केस इसमें होगा अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लोगे तो, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, ये मेजर कैसे होगा, ये माइनर कैसे होगा। तो फटाफट से नोट कीजिए, इसके आगे मैकेनिज्म में चलते हैं। चलिए इसके मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म में पहला स्टेप देखते हैं इसका फटाफट से। पहले स्टेप में क्या होगा, एसिड हैलाइड लेंगे HBr, ठीक है, और ये ब्रेकडाउन होगा H+ और Br- में, ठीक है। यहाँ से एक प्रोटॉन लूज होगा। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हम लेंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, प्रोपीन जो कि हमारा एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। और ये जो प्रोपीन होगा, यहाँ से जैसे यहाँ पे H+ हम देंगे इसको, H+ क्या है, हमारा प्रोटॉन है जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप से जनरेट हुआ है, ठीक है। तो हम इस पे क्या करेंगे, प्रोटॉन का अटैक कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए प्रोटॉन क्या होगा, एक रिएजेंट होगा ये, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। अभी यहाँ से क्या होने वाला है, जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास है, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला कार्बन दिख रहा होगा तो इसके पास में सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो ब्रेक होगा नहीं यहाँ से, ठीक है। अगर ब्रेक होगी तो पूरा जो कंपाउंड है वो 2 आयन में सेपरेट हो जाएगा, दो स्पीसी में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। तो यहाँ से आपको चेक करना है इन दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, और इसके इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे गए तो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे पॉजिटिव, CH2 इस पे नेगेटिव। अब ऐसा तो है नहीं कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे ही जा सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यह आएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH-, और यहाँ पे आएगा CH2, और इस पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो आपका ये तो बना यहाँ से क्या बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले पे कौन आ जाएगा आपका H+, तो यहाँ से इस नेगेटिव वाले पे कौन आ जाएगा H+, इस नेगेटिव वाले पे कौन आ जाएगा H+, ठीक है। तो ये आपका बना आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये बना आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता ही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो आपका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन का वो ये होता है। तो आपको चेक कर लेना है स्टेबल कार्बोकैटायन आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो आपका ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बन के पास में कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, मतलब 2 कार्बन से लिंक है ये, ठीक है। तो 2 डिग्री होगा, मतलब इसके पास में 2+I ग्रुप हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एक ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, एक ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो इस कार्बन पे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके पास एक ही ऐसा ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी इस वाले कार्बोकैटायन की ज़्यादा होगी। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल सा पॉइंट है ना। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ से होगा क्या, अब इसके बाद में जो आपका नेगेटिव पार्ट बचा है, नेगेटिव पार्ट कौन है, हैलाइड, तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में सपोज दैट आपके पास में यही कार्बोकैटायन है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे पॉजिटिव CH3, हमने लिया Br-, तो यहाँ से होगा क्या, ये ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक करेगा और बनाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस पे आएगा Br और CH3। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मेजर प्रोडक्ट ये क्यों होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये क्या, कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट भी आपका ये होगा, ठीक है। और ये आपका माइनर होगा, कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल होने की वजह से ये वापस से प्रोटॉन को क्या करेगा, वापस से आपका प्रोटॉन गेन करेगा और आपका वापस चला जाएगा किसमें, प्रोपीन में, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट में नहीं आएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट में आएगा। और मेजर क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो फटाफट से नोट कीजिए, इसके बाद एंटी मार्कोनिक ऑप्स देखते हैं हम।
नोट कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है। देखिए इस वाले केस में आपको याद रखना है, इस वाले केस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में केवल और केवल आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही यूज करोगे, ठीक है, HBr ही यूज करोगे। आप ना तो HCl यूज करोगे इसमें और ना ही आप HI यूज करोगे। रीजन क्या है, समझिए रीजन क्या है। देखिए ये जो आपका HCl है, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि आपके जो अल्कोहल थे, अगर अल्कोहल की रिएक्शन हमने HCl से कराई थी तो वहाँ पे हमें किसकी नीड हुई थी, कैटलिस्ट की, क्योंकि इनकी जो रेट होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस जो H और Cl का जो बीच का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ भी कोई ज़्यादा नहीं होती है, तो इसको डिसोशिएट करने में भी ज़्यादा एंथैल्पी की नीड होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला यूज नहीं करना है। और ये जो HI है, HI इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ना, ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें रेडिकल जनरेट होते हैं पहले, और रेडिकल में आप समझते ही हो, अगर सपोज दैट आपका हाइड्रोजन का रेडिकल बना यहाँ से और आयोडीन का रेडिकल बना, तो आपको पता ही कि आयोडीन का रेडिकल आयोडीन के ही रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, आयोडीन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, सॉरी स्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो एक्टिव होने की वजह से ये क्या कर लेता है, आयोडीन की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपको HI भी यूज नहीं करना है और ना ही HCl यूज करना है। आपको क्या यूज करना है इसमें, HBr, ठीक है। समझ में आ गई बात ना। HCl क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। HI क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और फ्री रेडिकल में आपके जो ये मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनेंगे किस किस के, हाइड्रोजन के और आयोडीन के, तो वहाँ से जो आयोडीन के रेडिकल होंगे वो आपस में मतलब कंबाइंड होकर के आयोडीन की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम HI भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको एल्कीन वही लेनी है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कौन सी थी, प्रोपीन, प्रोप 1 इन कह दीजिए या प्रोपीन कह दीजिए, ठीक है। और रिएक्शन करानी है आपको यहाँ पे HBr की। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको पेरोक्साइड इफेक्ट देना है, पेरोक्साइड। आपके जो पेरोक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड जानते हैं, पेरोक्साइड जिनमें आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, ठीक है। दोनों ही ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। देखिए ऑक्सीजन 4 टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक तो ये -1/2 भी करता है, -1 भी करता है, जी और -2 भी करता है और 0 भी करता है। -1/2 सुपर ऑक्साइड में, -1 पेरोक्साइड में, -2 जब ये किसी नॉन मेटल या मेटल के साथ में जुड़ा होता है, और 0 जब ये होमोमोलिक्यूल बनाता है। जैसे होमोमोलिक्यूल में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, बट पेरोक्साइड में कितनी होती है, -1, तो उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। पेरोक्साइड में से आपका ये भी होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको ये यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जैसे आपके बेंजोल पेरोक्साइड होते हैं। बेंजोल पेरोक्साइड कौन से होते हैं, C6H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C6H5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 CO का होल ट्वाइस O। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पेरोक्साइड, बेंजोल पेरोक्साइड, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट कीजिए इसको। और इस वाले रिएक्शन में ना आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बना था आपका पिछले उसमें मार्कोनिकॉफ में, मार्कोनिकॉफ में आपका मेजर प्रोडक्ट बना था 2-ब्रोमो-प्रोपेन। यहाँ पे आपका मेजर बनेगा 1-ब्रोमो-प्रोपेन, मतलब उसका एंटी होगा। एंटी का मतलब उसका अपोजिट। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट वैसे 2 बनेंगे, लेकिन मेजर कौन सा होगा, चेक कीजिए आप फटाफट से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे आ गया Br प्लस CH3 CH3, इस पे क्या आ गया Br। ये आपका 1-ब्रोमो-प्रोपेन, और ये आपका 2-ब्रोमो-प्रोपेन, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इसमें मेजर होगा, और ये आपका इसमें माइनर होगा, ठीक है। अच्छा, मेजर और माइनर कैसे होंगे, इसको हम देखेंगे मैकेनिज्म में। क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होगा वो एक क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म होगा, रेडिकल बनेंगे उसमें, ठीक है। तो रेडिकल वाले केस में क्या होने वाला है, फटाफट से नोट कीजिए इसको, और आगे हम इसको देखते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन के हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा, जो आपका पेरोक्साइड है, बेंजोल पेरोक्साइड ले लीजिए उसको। फर्स्ट स्टेप में C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C6
H5। ये क्या होता है आपका बेंजोल पेरोक्साइड। अब होगा क्या यहाँ से, ये जो आपका पेरोक्साइड ग्रुप है यहाँ से ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो यहाँ से रेडिकल बनेगा। रेडिकल कौन सा बनेगा चेक कीजिए, ये बनेगा आपका C6H5 और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के पास में एक इलेक्ट्रॉन, और इसके बनेंगे 2 रेडिकल। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ से, ये जो रेडिकल है आपके कितने रेडिकल है यहाँ से 2, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के पास में क्या है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है यहाँ से अपना ऑक्साइड कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है ना। तो यहाँ से होगा क्या, ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल तो है ना, फिनाइल ग्रुप यहाँ से क्या होगा, फिनाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होगा बीच में से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना लेंगे एक नया बॉन्ड जिसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड, और यहाँ से गैस की फॉर्मेशन होगी CO2 की, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका बनेगा 2C6H5 और उसके बनेंगे कितने रेडिकल बनेंगे, 2 रेडिकल बनेंगे। ठीक है, और प्लस में आपके CO2 के भी कितने मॉलिक्यूल बन के आएंगे बाहर को, 2। तो बनेंगे कैसे, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने मतलब डबल बॉन्ड आएंगे, तो एक डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन और कर लेगा ये। ठीक है, और इसके कितने मॉलिक्यूल बाहर निकल के आएंगे, 2। तो यहाँ से हमारा CO2 बना और हमारा C6H5 रेडिकल बना। अब इसके आगे दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो C6H5 का रेडिकल है, ठीक है, इसके हम रिएक्शन करा लेंगे किससे, HBr से। ठीक है, और HBr से जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है ये बीच में से ब्रेक होगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास में, तो ये हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ब्रोमीन यहाँ से कार्बन के साथ में बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा आपका C6H6 और प्लस में आपका बन जाएगा Br का रेडिकल। क्या बन गया, Br का एक रेडिकल जनरेट हो गया। इसके आगे अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारे पास जो एल्कीन होगी, एल्कीन क्या थी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब इसमें हम रेडिकल लेंगे ब्रोमीन, तो चेक कीजिए फटाफट से होगा क्या यहाँ से, देखिए ये जो आपका एल्कीन है, एल्कीन में आपको ढूंढना है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड कौन सा होगा, डबल बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन पे सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, ब्रोमीन रेडिकल है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, तो ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कैरेक्टर का होता तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो रेडिकल है तो यहाँ पे रेडिकल ही मैकेनिज्म होगी। तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो एक रेडिकल ये बनेगा, एक रेडिकल ये बनेगा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, अगर आपके ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अगर इस कार्बन पे लिंक हुआ तो चेक कीजिए फटाफट से क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे रेडिकल इलेक्ट्रॉन आया, और CH2 इस पे कौन आ गया, Br के एक इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया और ये इसके साथ में लिंक हो गया। और ये ब्रोमीन आपका इस कार्बन पे भी लिंक हो सकता है। तो चेक कीजिए, अगर ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन पे लिंक होगा तो क्या बनेगा, चेक कीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे क्या आ गया Br, और CH2 इस पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। देखिए ये आपका 2 डिग्री रेडिकल है और ये आपका 1 डिग्री रेडिकल है। यहाँ से होगा क्या, चेक कीजिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि कार्बन रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों कार्बन को स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो होगा क्या, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से इसके पास में कितने ग्रुप है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाले, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप इधर से एक ग्रुप इधर से है। वैसे इसके पास नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो प्रोवाइड कर रहा है ना, कम करेगा लेकिन करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके पास में एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है इसको, और उस पर भी क्या है, एक नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसके पास एक ही ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, और इस वाले कार्बन के पास में 2 ऐसे ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही वाला रेडिकल यहाँ से जनरेट होगा। तो अब समझ रहे होगे आप, जब ज़्यादा स्टेबल ये होगा तो मेजर प्रोडक्ट भी आपका 1 ब्रोमो होगा। अब यहाँ से होगा क्या, लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला जो रेडिकल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे क्या है, रेडिकल है, और सिंगल बॉन्ड CH2 के पास में Br है। इसकी रिएक्शन हम HBr से कराएंगे, HBr का एक मॉलिक्यूल और लेंगे यहाँ से। अब होगा क्या, यहाँ से ये जो आपका बॉन्ड है H और B के बीच का, ये डिसोसिएट होगा बीच में से, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा यहाँ से फिर से,
और ये कार्बन हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br प्लस में आपका ब्रोमीन का एक रेडिकल लेफ्ट हो जाएगा। इसका नाम आएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा इस रिएक्शन का वो ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से आपका मेजर प्रोडक्ट भी आपका यही होगा। और ये जो ब्रोमीन का रेडिकल आपका बच गया, ये फिर से इस प्रोसेस में मतलब इन्वॉल्व होगा और फिर से इस मैकेनिज्म को देता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स। अगले लेक्चर में हम जो हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं और भी कुछ रिएक्शंस बची हुई है प्रिपरेशन में, उनको कवर करते हैं। तो फटाफट से नोट कीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।